हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन बच्चों ने पेमेंट कर दिया है उनके साथ जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जिन बच्चों ने पेमेंट कर दिया है और उनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, अभी भी अनपेड शो कर रहा है, वो क्या करें। या फिर जिन बच्चों ने पेमेंट कर दिया है और उनका पेमेंट भी सक्सेस हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो उनका एप्लीकेशन स्टेटस है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, जो कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड नहीं हुआ है, तो वो क्या करें, किस तरीके से, इन्होंने क्या सॉल्यूशन बताए हुए हैं, उन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फ़ोन या लैपटॉप में ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको जेई मेन सर्च करना है। जैसे ही आप जेई मेन सर्च करेंगे, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगी jeimein.nta.nic.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे यहाँ पर ऊपर आपके सामने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का एक पेज शो कर रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है, देखो, आपने जिस भी पेमेंट गेटवे के थ्रू वहाँ पर पेमेंट किया है उन सबके ये ऑफिशियल कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन पर जाके कांटेक्ट करें। देखो, या तो आपने एसबीआई जो पेमेंट गेटवे था, अगर उसके थ्रू किया है और आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल शो कर रहा हो, पैसे भी कट गए हैं, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर यहाँ पर कांटेक्ट करें। या फिर ये ईमेल आईडी दी गई है, इस पर आप एक डिटेल में मेल लिखकर डाल दें। यहाँ पर ये इस तरीके से डॉट की जगह आपको डॉट लगाना है, ऐसे नहीं लिखना है। ऐड की जगह एट द रेट लगाना है, डॉट की जगह पे डॉट लगाना है। यहाँ पर इस तरीके से इसको ईमेल आईडी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर सभी बैंक की ईमेल आईडी और आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। जिस भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आपने पेमेंट किया है, देखो यहाँ पर पेइंग यूजिंग आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, यही पेमेंट गेटवे आपको वहाँ शो कर रहे होंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी जो बैंक है, आपने जिस बैंक के थ्रू किया, आपकी बैंक से कोई मतलब नहीं है। आपने जो वेबसाइट पे जिस गेटवे को सेलेक्ट किया था, आपको उनसे कांटेक्ट करना है। यदि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है तो आपके पास आपका यूटीआर नंबर वगैरह होगा जिसके थ्रू पेमेंट हुआ है, या सक्सेस पेमेंट का जो स्टेटस होता है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, वो आपको शेयर करनी होगी इनके साथ, जो भी ये आपसे पूछते हैं। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो पाया है, उनका पेमेंट भी सक्सेस हो गया था, उनको क्या करना है। देखो, यहाँ पर इन्होंने, आप जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, कॉन्टैक्ट अस में आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख लेंगे। यहाँ पर आप जाएंगे, इनका जो एफएक्यू वाला सेक्शन है, एफएक्यू सेक्शन जब ओपन करेंगे तो मुझे केवल एक ही पॉइंट मिला है। बाकी बच्चे इस पर जाके भी कांटेक्ट करें, इनको यहाँ पे भी मेल कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको यहाँ पर भी मेल करें। बाकी मुझे जो यहाँ पर सॉल्यूशन मिला, सबसे लास्ट में ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, जब ओपन होगी एफएक्यू वाली, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है एफएक्यू में, इफ एनी कैंडिडेट फेस एनी प्रॉब्लम इन द रिमिटेंस ऑफ द फी ड्यू टू द फेल्ड ट्रांजैक्शन, व्हाट कैन ही सी डू। देखो क्या कह रहे हैं कि यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड होने की कोई भी ऐसी आपको दिक्कत हुई है और आप अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द पेमेंट स्टेटस ऑफ एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बाय द क्रेडिट डेबिट कार्ड इज नॉट communicated by the payment gateway is a real time, then face up payment is not completed and the candidate will be not be able to download the confirmation page. In this case, the candidate is required to pay the fee again through the online mode and download the confirmation page. The amount देखो यहाँ पर ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आपने अगर पेमेंट किया है और किसी कारण वो अनसक्सेसफुल हो गया है या सक्सेसफुल हो गया है और आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो क्या करें, आप एक बार रिफ्रेश करें, दोबारा से लॉगिन करें, वहाँ पर आपको शो कर देगा। अगर नहीं हुआ है और पेमेंट करते समय पेमेंट गेटवे का कोई इशू आया है और ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो गया है, तो यह कह रहे हैं कि आपको ट्रांजैक्शन दोबारा से करना होगा, और जो आपका जो पैसा पहले का कट गया है वो ये आपको तब वापस करेंगे, रिफंड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द जेई मेन। जब जेई मेन का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद वो आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। बाकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए इन्होंने इनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन कर दिया है। मैंने जब जाके चेक किया तो मुझे कहीं और डिटेल मिल नहीं पाई। यदि आपको कहीं मिले तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको भी चेक कर लूँगा। तो यहाँ पर और कोई सॉल्यूशन इन्होंने दिया नहीं है, बाकी यही सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बंदे का रिप्लाई किया जाए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने सवाल मुझसे पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में।